Muhammad Ali, arguably the greatest boxer of all time, just relied on calisthenics training, push-ups, pull-ups, squats, and almost never trained with heavy weights. Conor McGregor ने एक बार कहा था, machines don't use machines, and I am a machine. Alright guys, welcome to a new video. So आज की वीडियो में 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ. Let's start with the first one, which is you need to understand the difference between a bodybuilder and a fitness enthusiast, someone who wants to maintain general fitness, stay healthy, stay fit, stay active. अब ध्यान देना, a bodybuilder is someone जो रोज घंटे जिम में मेहनत करके अपना एक एक बॉडी पार्ट स्टेज रेडी करते हैं. Their ultimate goal is to make each body part pop out और उस दिन अपना बेस्ट दिखना. जबकि बाकी सब लोग जो जनरली फिट रहना चाहते हैं, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं, do not fall in that category. हमारा मेन गोल है एक अच्छी ओवरऑल फिजिक मेंटेन करना, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखना, फिट रखना. उसके लिए हमें जिम में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. वो सब कैसे होगा उसके बारे में विल टॉक इन जस्ट अ मोमेंट. लेकिन उससे पहले बात करते हैं व्हाई 80% ऑफ अस शुड ऑप्ट नॉट टू हिट द जिम. बेसिकली क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. ऑलराइट, why do you think a large part of us cannot continue with a fitness journey for a long term and eventually lose motivation and stay unfit? इसका एक मेजर रीजन ये है, and write this down if you want, क्योंकि ये एक नॉर्म बन चुका है कि मसल पुट ऑन करना है जिम जाओ, वेट लॉस करना है जिम जाओ, बस जिम चले जाओ. डू यू एवर थिंक इफ इट्स ऑप्टिमल फॉर यू, स्पेसिफिकली यू, नॉट बिकॉज किसी फलाने ने इतना वेट लूज किया या इतना मसल पुट ऑन किया जिम जाके, नहीं, जस्ट यू. नाउ लुक एट हिम, ये एक किसान है. डू यू थिंक ये रोज जिम जाते होंगे, मशीनों में वर्कआउट करते होंगे? नहीं, ये नेचुरल मेहनत है, एंड इफ ही कैन डू इट सो कैन यू. जिम में आप एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हो, मोस्टली डिजाइन बाय समवन एल्स. मोर और लेस स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ रोबोट. इतने रेप्स मारो, इतने सेट्स मारो, शाम को 6:35 पे 27.5 ग्राम ये खाना है. भाई क्यों यार, कोई बीमार थोड़ी जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन लेंगे. आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी डिसिप्लिन, लेकिन रोज मेहनत करना, एक अच्छी डाइट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है. एक एवरेज बंदा जो बस अपने आप को हेल्दी फिट रखना चाहता है, उसको ये रूटीन मोनोटोनस एंड बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है. It becomes more of a burden for him after some time, or her. And eventually 2, 4, 6 महीने में they end up quitting the gym and doing nothing. If you're someone who's been continuing with it for a long time, it's great for you. लेकिन the truth is हम में से बहुत लोग नहीं कर पाते. इसलिए I'm saying अपनी needs को समझो rather than following what's around you. On the other hand, if you pick up a sport, कोई भी sport like badminton, cricket, swimming करना start करते हो, you're more likely to continue with it for a longer term. क्यों? क्योंकि sports में competitiveness रहती है. You strive to do better than the others. स्पोर्ट्स का स्ट्रेटेजिक नेचर, द अप्स एंड डाउन्स, ट्रेन्स यू मेंटली एज वेल. इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो. फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑलराइट, नेक्स्ट लोग मिसगाइड हो जाते हैं. बहुत अर्ली स्टेज से सप्लीमेंट्स, गेनर्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इन सम केसेस इवन स्टेरॉइड्स. जबकि बॉडी को आदत होनी चाहिए नेचुरल हेल्दी फूड की. Try to fulfill all your requirements from a natural diet. बॉडी को इतना फुला लेना आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है that it has become a fitness standard, which is so concerning क्योंकि in most cases it's fake, show off. एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? मान लो you bought a pizza, आपने फोटो खींची, इंस्टा पे स्टोरी डाली, you showed off a little, ठीक है? लेकिन at the end of the day वो है तो आपके लिए हेल्दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो है तो आपके लिए अनहेल्दी. इट्स जंक फूड, राइट? सेम चीज उस लाइफस्टाइल में. दे वोंट टेल यू उनको क्या साइड इफेक्ट्स आए स्टेरॉइड से. दे वोंट टेल यू 45-50 की एज में उनकी नीज में क्या प्रॉब्लम आई, या फिर हाउ दे हैव जीरो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एथलेटिसिज्म. दे वुड जस्ट फ्लेक्स एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स इट. व्हाई डू यू थिंक क्रिकेटर्स या बाकी एथलीट्स ऐसी बॉडी नहीं फुलाते, कंधे अकड़ा के नहीं चलते? क्योंकि उनको 35-40 की एज पे भी अपने आप को पीक फिटनेस पे रखना होता है टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल. एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अक्षय कुमार. He can still do handstands, हाथों के बल चल सकता है आज भी. But let's say Salman Khan, can he do that? नहीं, obviously not, because Salman is mostly fake, दिखावे की बॉडी है. Read up about Milind Soman, he's still young at 50. Muhammad Ali, arguably the greatest boxer of all time, just relied on calisthenics training, push-ups, pull-ups, squats, and almost never trained with heavy weights. Conor McGregor ने एक बार कहा था, machines don't use machines, and I am a machine. That should be your fitness standard. That's the lifestyle you should aim for. कपड़े का चमकीलापन उतर जाता है, लेकिन कपड़ा अच्छा होना चाहिए. Alright, let's move on to the next and the most important segment of the video. What else if not the gym? Before moving on, just do me a little favor and press the like and the subscribe button real quick. I'll wait. Done? Alright. So first of all, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, sports. Picking up a sport is the best decision you can take for yourself
and your health. जैसा कि मैंने बताया, sports is so good for both your physical as well as mental wellness. It gives you a platform to make strategies, it motivates you to be fast and flexible at the same time, to be super active and fit. कुछ भी हो सकता है. It could be joining a boxing or MMA club, या फिर शाम को क्रिकेट खेलना, या swimming tones your body like nothing else. Doing repetitive stuff in closed halls sound boring इन सब चीज़ों के सामने. These are the things that I love doing instead of hitting the gym. जिम बहुत से लोग कुछ महीने में छोड़ देते हैं, बट आउटडोर गेम्स यू कैन प्ले फॉर years and years. तो क्लियरली ये एक बेटर वे है टू बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इन योर फिटनेस जर्नी. मूविंग ऑन, एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल आप कहीं भी मेंटेन कर सकते हो, इवन आपके अपने घर में. बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे बॉडी वेट रूटीन्स हैं. पिक वन अप एंड स्टिक टू दैट. होम वर्कआउट से वेट लॉस, मसल पुट ऑन सब हो सकता है. कुछ ऐसा नहीं है जो आप अपने घर पे नहीं कर सकते या फिर अपने आसपास के पार्क में जाके नहीं कर सकते. मैं खुद भी कभी जिम नहीं गया, नॉट इवन फॉर एन आवर, बट आई हैव बिल्ट एन एथलेटिक फिजिक एट होम विच आई एम प्राउड ऑफ. आई कैन रन 10 to 12 किलोमीटर्स, 80-90 पुशअप्स कर पा रहा हूँ अब एक बार में. बट आई एम नॉट अ बल्की बुल एंड आई ऑब्वियसली डिड नॉट स्टार्ट वेयर आई एम राइट नाउ. दिस वॉज मी इन जनवरी 2020 और मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था अराउंड June 2020 में, and this was me 4 months later, October 2020. and अब obviously और better हो गया, but अभी भी there's so much more potential. अभी तक मैं सिर्फ basics, push-ups, pull-ups, squats और उनके variations कर रहा था. अभी तक मैंने advanced moves like muscle-ups, front lever, back lever और इतने सारे और उनके लिए train करना start भी नहीं किया. So एक और last बात, लोग कहते हैं हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, चाहे जिम में चाहे घर पे कहीं पे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं दिख रहे. रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे because your standards are wrong. You aim for that fake Insta model physique. Do not let yourself be poisoned from that. एक before picture लो और फिर 3-4 महीने बाद एक after picture लो, तब compare करो. वो है तुम्हारे रिजल्ट्स, ना कि तुम किसी फेक फिजिक से कंपेयर कर दो. एक हेल्दी और फिट बॉडी अचीव करने के लिए, अरे भाई, एक हेल्दी और फिट बॉडी अचीव करने के लिए यू जस्ट नीड टू पुट द राइट एफर्ट्स एट होम. स्ट्राइव टू बिकम एन एथलीट rather than a half functioning bull. That's it from me today. I hope जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो आप समझे होगे. एंड बस बाकी आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, प्रोसीजर आपको पता है. गुड बाय.